हेलो दोस्तों, कैसे हो? सब बढ़िया। ठीक है, देखिए, जो हमारी पिछली हरियाणा जीके की जो सीरीज चली हुई थी, जिसमें हम हरियाणा का एक टॉपिक किया था, हमने हरियाणा में वन और हर्बल पार्क। आज उसी से रिलेटेड हम एक एमसीक्यू की सीरीज लेके आए हैं, क्योंकि एग्जाम में जो आते हैं वो एमसीक्यू आते हैं। ठीक है, जो भी वनडे एग्जाम होता है उसमें एमसीक्यू ही आते हैं। तो उसी को अगर हम एग्जाम में आ जाते हैं, क्वेश्चन को हम कैसे क्लिक करेंगे, आज हम देखते हैं। ठीक है, अगर जिन बच्चों ने पिछला वीडियो ध्यान से देखा होगा तो उनके लिए जो क्वेश्चन होंगे बहुत ही इजी और आसान होंगे, एक दो क्वेश्चन को छोड़ के, जिसमें एक दो क्वेश्चन थोड़े मुश्किल मिलेंगे, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन आपको ऐसे होंगे जो आप क्लिक कर सकते हो। ठीक है, आइए देखते हैं कि आप क्लिक कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की ओर, जिसमें लगभग 35 के आसपास क्वेश्चन दिए गए हैं। 35 क्वेश्चन है एमसीक्यू, मैंने जो कलेक्ट किया है, जहाँ से भी डाटा है उसको उठा के यहाँ पे रखा है। ठीक है, हरियाणा में जितने भी एग्जाम हुए हैं, इनमें से जो क्वेश्चन आए हैं उनको यहाँ पे रखा है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। जिन बच्चों को मेरी वीडियो पसंद आती है, प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, तो देखिए, क्वेश्चन शुरुआत करते हैं, टाइम ज्यादा वेस्ट ना करते हुए। सबसे पहला क्वेश्चन, अगर आप ध्यान से दिख रहा हो आपको स्क्रीन पर, क्या दिया है? अर्जुन वाटिका हर्बल पार्क हरियाणा के किस जिले में है? ठीक है, मैंने देखो हर्बल पार्क कराए थे आपको, तो लगभग मैंने आपको 20 या 21-22 जिलों में आपको हर्बल पार्क बताए थे। कोई कहाँ पे है, कोई कहाँ पे है, तो वो आपको याद होंगे तो आप बता सकते हैं। अर्जुन वाटिका कहाँ पे होगा, क्या आप बता सकते हो? पहला ऑप्शन देखिए, क्या दिया है? फतेहाबाद। ठीक है, नहीं, फतेहाबाद में नहीं होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या आपका फतेहाबाद है? फर्स्ट ऑप्शन फतेहाबाद है। फतेहाबाद में आपका नहीं होगा, फतेहाबाद नहीं है। ठीक है, अंबाला नहीं है। ठीक है, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र आपका राइट आंसर होगा। तो कुरुक्षेत्र ही इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? कुरुक्षेत्र, सी द राइट आंसर। फतेहाबाद में कोई बता सकता है फतेहाबाद में कौन सा है? फतेहाबाद में अगर आप बता सकते हो, फतेहाबाद में मैंने क्या बताया था, कौन सा हर्बल पार्क बताया था? वो बताया था मुलेठी। कौन सा बताया था? मुलेठी। मुलेठी हर्बल पार्क। अंबाला में मैंने आपको बताए थे 3 हर्बल पार्क। अंबाला में मैंने आपको 3 हर्बल पार्क बताए थे। एक तो कैंट से याद हो जाएगा, कैंट हर्बल पार्क। ठीक है, हरड़ वाटिका और एक शंकर वाटिका। ये 3 हर्बल पार्क मैंने आपको अंबाला में बताए थे। कुरुक्षेत्र में आपको बता ही दिया गया है, अर्जुन वाटिका है। कुरुक्षेत्र में क्या आपका? अर्जुन वाटिका है। कुरुक्षेत्र में क्या आपका? अर्जुन वाटिका है। पंचकुला में मैंने आपको बताए थे, पंचकुला में मैंने आपको 3 हर्बल पार्क बताए थे। पंचकुला में मैंने आपको 3 हर्बल पार्क बताए थे। ठीक है, एक कपूर, कपूर वाटिका। ठीक है, थारली, और एक है आपका टिक्कर ताल। टिक्कर ताल, ये सारे आपको पता होने चाहिए, ये मैंने आपको बताया था। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कुरुक्षेत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या दिया? साल वृक्ष खालिस्तान में पाए जाते हैं। साल के जो वृक्ष है खालिस्तान में पाए जाते हैं, गुरुग्राम के वन में, सोनीपत के वन में, रोहतक के वन में, कालेसर के वन में। तो देखो, जो साल होते हैं ना, साल, साल बोल दो, चीड़ बोल दो, या पाइन बोल दो, ये ज्यादातर ना यमुनानगर के अंदर पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? यमुनानगर। यमुनानगर में जो है एक वन है जिसको कलेसर बोलते हैं, कलेसर वन। कलेसर वन या कलेसर का जंगल, वहां पे पाए जाते हैं। तो साल, चीड़ और पाइन तो आ जाए, कभी भी आ जाता है यमुनानगर में, या यमुनानगर के जंगल में, या फिर इसके अकॉर्डिंग गुरुग्राम के वन, सोनीपत के वन, रोहतक के वन, या कालेसर के वन। तो आंसर क्या आएगा इसका? डी इज द कालेश्वर के वन में साल के वृक्ष पाए जाते हैं। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार हरियाणा का कुल वन आवरण कितना है? देखो, हरियाणा में कुल वन आवरण जो मैंने आपको बताया था, देखो दो तरह के वन आवरण, एक तो वन आवरण है, वन आवरण। ठीक है, एक है वृक्षावरण। वन आवरण जो है वो है 1603.4 किलोमीटर। ठीक है, ये कितना है? 1425। भाई सारे डाटा आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, ये परसेंटेज में बात करेगा तो 3.63, अगर इसकी परसेंटेज में बात करेगा 3.22, टोटल कितना था? 6.85%। ये बात आपको पता होगी। ठीक है, नहीं पता तो पिछली वीडियो को ध्यान से देखिए। तो इंडियन स्टेट फॉरेस्ट ऑफ 2021 के अनुसार हरियाणा का कुल वन आवरण है 1550 वर्ग किलोमीटर, 1603.48 वर्ग किलोमीटर, 1659 वर्ग किलोमीटर, 1586 वर्ग किलोमीटर। तो आंसर क्या आएगा इसका? बी, बी इज द
राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन भी आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य के कुल कितने क्षेत्र में वृक्षाच्छादन है? देखो यही पूछ रहा है, वृक्षावरण या वृक्षाच्छादन। ठीक है, 1104 किलोमीटर स्क्वायर, 1425 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, 1594 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, 463। तो क्या आएगा? बी इज द राइट आंसर। तो जो अपने वीडियो को ध्यान से देखा हुआ ना पिछली वीडियो को, तो क्वेश्चन को फटाफट से आप बना लोगे। ठीक है, तो प्लीज पिछली वीडियो को ध्यान से करिए और फिर क्वेश्चन बनाइए। ठीक है, इस स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन में क्या दिया है? हरियाणा वन विभाग के अनुसार हरियाणा के प्रमुख वन वर्ग है। देखिए, हरियाणा वन विभाग के अनुसार, अगर मैं हरियाणा वन विभाग की बात करूं, तो हरियाणा वन विभाग के अनुसार, वन विभाग के अनुसार हरियाणा में 3 प्रकार के वन है। वन विभाग के अनुसार हरियाणा में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? 3। 1 2 3। पहला है राजकीय वन। कौन से वन पाए जाते हैं? राजकीय वन, जिस पर राज्य सरकार का पूरा अधिकार होता है। एक सामुदायिक वन, सामुदायिक सामुदायिक वन, सामुदायिक पर किसी भी गांव का, ग्राम पंचायत का इनका अधिकार हो सकता है। निजी वन, निजी वन। तो 3 प्रकार वन विभाग के अनुसार ये क्वेश्चन पूछा है। हरियाणा वन विभाग के अनुसार हरियाणा के प्रमुख वन वर्ग है राजकीय वन, सामुदायिक वन, निजी वन, ये सभी। तो क्या आंसर आएगा इसका? ये सभी। ये सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैंने आपको 5 क्वेश्चन कराए हैं। आई थिंक आपको 5 के 5 क्वेश्चनों का आंसर फटाफट से और सारा ही डिटेल में प्राप्त हो गया होगा। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को अगर हम ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को अगर हम ध्यान से देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, वीडियो को ना ध्यान से देखो और क्वेश्चन खुद भी मिलाओ। ठीक है, आप पॉज करके फटाफट से आंसर दे सकते हो, फिर आप चेक कर सकते हो कि जो मैं बता रहा हूँ वो बिल्कुल राइट है या गलत है। ठीक है, इससे आपकी तैयारी का पता चलता है कि आप कितने प्रिपेयर हो अपने एग्जाम के लिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम देखो ज्यादा दिन दूर नहीं है। हरियाणा में एग्जाम ऐसे ही होते हैं, जब तक होते नहीं तो होते नहीं, और जब होते हैं तो वो 1 महीने के अंदर सारा ही काम निपटा देते हैं। ज्वाइनिंग का भी काम फटाफट से कर देते हैं, ये आपको पता भी होगा। जो बच्चा हरियाणा की तैयारी कर रहा है, या तो जो मिलती नहीं है 5 साल तक, या फिर 1-2 महीने में सारा काम कंप्लीट करके सब कुछ दे देते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अपनी तैयारी पहले से प्रिपेयर करके रखो। वेट मत करो कि कब सीईटी निकलेगा, कब हम तैयारी करेंगे, ऐसा नहीं है। पहले एग्जाम की तैयारी होनी चाहिए। ठीक है, तो आइए छठा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। 6 क्वेश्चन में क्या दिया है? चीड़ एवं पाइन के वृक्ष हरियाणा के किस जिले में मिलते हैं? देखो, अभी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? ठीक है, क्या बताया था? साल, चीड़ या पाइन, ये यमुनानगर में मिलते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखो। ठीक है, ज्यादातर देखो ज्यादा मिलते हैं यमुनानगर में, बट अगर ऑप्शन में पंचकुला भी है, ये भी याद रखना है। अगर पंचकुला भी है तो पंचकुला भी राइट ही होगा, ये गलत, क्योंकि आपको पता है, मैं आपको भौगोलिक दृष्टि से वनों को 2 भागों में बांटा गया था। किस भागों में बांटा गया? 2 भागों में। ठीक है, वो भी बताऊंगा। उष्णकटिबंधीय वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, और उपोष्ण कटिबंध पाइन वन, ये 2 भागों में बांटा गया था। जो पाइन वन थे ना, पाइन वन, वो पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते थे। किस क्षेत्रों में पाए जाते थे? पहाड़ी क्षेत्रों में। जो पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते थे, वो पहाड़ी क्षेत्र में जो वन है वो 2 ही जगह पे है, एक यमुनानगर और एक पंचकुला। यमुनानगर और पंचकुला। तो क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। क्या है? चीड़ एवं पाइन के वृक्ष हरियाणा के किस जिले में मिलते हैं? तो पहला ऑप्शन है पंचकुला, दूसरा है यमुनानगर। सी ऑप्शन ध्यान से देखो क्या दिया, ए और बी दोनों। तो डी क्या? अब बताइए क्या लगाओगे इसका आंसर? सी आंसर इज द राइट आंसर, क्योंकि पंचकुला भी है और यमुनानगर भी है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। समझ में आई बात? नेक्स्ट क्या है? सामाजिक वानिकी के प्रमुख उद्देश्यों का क्या शामिल होता है? देख, सामाजिक वानिकी जो होता है ना जो समाज को रिलेटेड होता है, वानिकी मतलब वन से रिलेटेड, जो उसका उद्देश्य क्या होता है? एक तो उसका उद्देश्य यही होता है, जो कुटीर उद्योग है, कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना। बिल्कुल, कुटीर उद्योग क्या क्या होते हैं? जैसे रस्सी बनाना भाई, है ना, मुड्ढे बनाना, मुड्ढे मुड्ढे बनाना। ठीक है, कोई भी जो रस्सियों से रिलेटेड काम होता है उसको कुटीर उद्योग, तो उसको बढ़ावा मिलता है। बिल्कुल मिलता है। वृक्षारोपण के प्रति लोगों को जागरूक करते हैं हम, भाई पेड़ लगाओ, पेड़ लगाने से प्रदूषण आपका कम होगा। जो आपका क्या बोलते हैं, जितना भी वायुमंडल में प्रदूषण फैला वो कम हो जाएगा। ठीक है, आपका जो बाढ़ग्रस्त एरिया वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें, तो ये वृक्षारोपण ये भी ठीक है।
ग्रामीण रोजगार सृजन करना, बिल्कुल। ज्यादातर जो वन पाए जाते हैं वो गांव गांव वाले इलाके में पाए जाते हैं, जहां पर आपका ग्रामीण एरिया आता है। उससे क्या होता है, अगर आप वनों के बारे में बताओगे तो उनका रोजगार बढ़ेगा। ठीक है, वे वहां पे क्या करेंगे भाई, वहां पे उससे क्या होगा, जैसे कुटीर उद्योग का बढ़ावा मिलेगा, लकड़ी लकड़ी का काम कर सकते हैं, तो ये सारा का सारा। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, डी इज द राइट आंसर। सेवंथ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आ जाइए, 8वां क्वेश्चन क्या दिया, हरियाणा के किस जिले में अधिकतम वन क्षेत्र उपलब्ध है। ये हरियाणा तहसील वेलफेयर ऑफिसर में आया था 2017 में। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, हरियाणा के किस जिले में अधिकतम वन क्षेत्र उपलब्ध है। यमुनानगर, हिसार, रोहतक, जींद। देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ क्या, कि हरियाणा में ना सबसे ज्यादा जो वन है, सबसे ज्यादा वन, सबसे ज्यादा जो वन है वो पाया जाता है पंचकुला के अंदर। कहाँ पे पाया जाता है, पंचकुला में। ठीक है, फिर यमुनानगर के अंदर, और फिर गुरुग्राम के अंदर। तो कोई बता सकता है ये किस में है, ये है क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में है ये, किस में है, क्षेत्रफल में। ठीक है, अगर प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज्यादा पूछे है, प्रतिशत की दृष्टि से पंचकुला है, यमुनानगर है, बट यहाँ पे क्या है, गुरुग्राम की जगह क्या आ जाएगा, फरीदाबाद। भाई मैंने आपको ये सारा का सारा डाटा करवा चुका हूँ, मैं आपका जो डाटा पिछले वीडियो में मैंने आपको कवर कर चुका हूँ ये बातें। ठीक है, तो मैं फिर भी रिपीट कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो सबसे ज्यादा जो वन है वो पंचकुला, यमुनानगर, गुरुग्राम। प्रतिशत की बात करता है पंचकुला, गुरुग्राम, यमुनानगर और फरीदाबाद। तो यहीं पे ये क्वेश्चन पूछा गया, हरियाणा के किस जिले में अधिकतम वन क्षेत्र उपलब्ध है। तो यमुनानगर, हिसार, रोहतक, जींद। अब यहाँ पे पंचकुला का नाम नहीं है। ठीक है, पंचकुला का नाम नहीं है, बट यमुनानगर तो है ना, क्योंकि ऑप्शन कभी आप बोलो कि ये तो गलत है, पंचकुला आना चाहिए था, नहीं ऐसा नहीं है। ऑप्शन से ही आपको क्लिक करना है। तो ये आपका आंसर होगा, यमुनानगर है तो यमुनानगर पे आप क्लिक कर दो। अगर गुरुग्राम होता तो गुरुग्राम पे क्लिक कर देते, अगर पंचकुला और यमुनानगर ना होता ना, गुरुग्राम होता तो उसको भी आप क्लिक कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए 9th क्वेश्चन पर। हरियाणा प्रदेश के वनों को प्रशासनिक वर्गीकरण के अंतर्गत, देखो प्रशासनिक वर्गीकरण के अंतर्गत कितने भागों में विभाजित किया जाता है। अब आ जाते हैं प्रशासनिक दृष्टि से। देखो प्रशासनिक दृष्टि से जो है, प्रशासनिक प्रशासनिक दृष्टि से प्रशासनिक दृष्टि से हरियाणा के वनों को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया है। एक है आरक्षित वन, आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। जो आरक्षित वन है ना वो 249 किलोमीटर वर्ग पर थे। अगर परसेंटेज में बात करें 15.97। ठीक है, जो संरक्षित वन है आपके वो 1178 एक मिनट, जो आरक्षित वन थे, ये जो आरक्षित वन थे तो 249 पे है। आरक्षित वन कितने हैं, 249 पे है। और ये है 1158, सॉरी 1158, 1158 है, याद रखना भाई, गलती नहीं होनी चाहिए, याद होना चाहिए, 1158 वर्ग किलोमीटर है। और ये 74.28 परसेंटेज में। ठीक है, जो संरक्षित वन है वो बहुत कम है, तो अवर्गीकृत वन है ये बहुत कम है, 152 वर्ग किलोमीटर पर है। और परसेंटेज भी बहुत कम है इसकी, कितनी है, 9.48 है, परसेंटेज में 9.48 है। आरक्षित वन पर क्या होता है, सरकार का पूरा कंट्रोल होता है। कोई भी व्यक्ति वहां पे ना तो लकड़ी काट सकता है, ना पशुओं को चार वो कर सकता है। सबसे ज्यादा आरक्षित वन पाए जाते हैं आपके यमुनानगर के अंदर, पंचकुला के अंदर पाए जाते हैं। संरक्षित वनों की अगर मैं बात करूं, संरक्षित वन के अंदर क्या होता है भाई, इसके ऊपर सरकार का अधिकार जरूर होता है, बट वहां पे जो लकड़ी काटने का अधिकार होता है, लकड़ी काट सकते हैं, वो कर सकते हैं, बट वहां के ही लोग जो आदिवासी है ना, वहां के रहने वाले, वो ही इसमें वो कर सकते हैं। ठीक है, इस पर पूरी तरीके से बैन है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। इसमें कर सकते हो बट वहीं के लोग कर सकते हैं। इसमें भी हम काट सकते हैं, बट इसमें जो सरकार है ना ठेका देता है ठेकेदारों को, देखा होगा ना अपने आसपास में जो वन है वहां पे ठेकेदारों को ठेका दे दिया जाता है, तो वो होता है वर्गीकृत। तो आ जाइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा में हरियाणा प्रदेश के वनों को प्रशासनिक वर्गीकरण, क्या है, प्रशासनिक वर्गीकरण के अंतर्गत कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो कितने वर्गों में, 4, 2, 3 और 6। तो कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है,
3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। हरियाणा में 2 विशेष पर्यावरण न्यायालय स्थित है। ठीक है, 9वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, हरियाणा में 2 विशेष पर्यावरण न्यायालय स्थित है, इनमें से एक फरीदाबाद में है, तो दूसरा कहाँ पे? देखो, पर्यावरण न्यायालय की मैंने आपको बात करी थी। पर्यावरण न्यायालय, पर्यावरण न्यायालय, तो वो कहाँ कहाँ पे बनाए गए हैं? सबसे पहला जो बनाया गया था वो फरीदाबाद, और दूसरा कहाँ पे लगाया गया था? हिसार। और वर्तमान में जो है ना, वर्तमान में जो है, वर्तमान में जो काम चला हुआ है वो फरीदाबाद में तो है, बट हिसार की जगह कहाँ पे चला हुआ है? कुरुक्षेत्र में। हिसार की जगह कहाँ पे चला हुआ है? फरीदाबाद तो है, बट हिसार की जगह क्या है? कुरुक्षेत्र है। ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन है, हरियाणा में 2 विशेष पर्यावरण न्यायालय स्थित है। 2 पर्यावरण न्यायालय है, इनमें से एक फरीदाबाद में है, दूसरा कहाँ पे होगा? तो पहला क्या है ऑप्शन? गुरुग्राम, भिवानी, पंचकुला, हिसार। तो क्या आएगा आपका आंसर? डी इज द राइट आंसर। हिसार आपका इसका क्या होगा? सही ऑप्शन के अकॉर्डिंग डी इज द राइट आंसर। तो आई थिंक आपको ये 10 क्वेश्चन बिल्कुल डिटेल में मैंने आपको पूरी अच्छी तरीके से समझा दिए हैं, और आपने भी अच्छी तरीके से कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, हम अगला क्वेश्चन क्या दिया है देखिए, अगला जो क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन, इसकी तरफ बढ़ते हैं। क्या दिया है? तो भाई, पिछला जो है वीडियो उसको ध्यान से देखा होगा तो देख लिया होगा ना आपने कितना मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में। ठीक है, पिछले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना जरूरी है, पिछले जो वीडियो उसको ध्यान से करना जरूरी है। अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। 11वां क्वेश्चन दिया, क्या दिया है? भौगोलिक आधार पर हरियाणा प्रदेश के वनों को कौन से 2 वर्ग है? देखो, भौगोलिक मैंने आपको शुरू में बता दिया था। ठीक है, भौगोलिक दृष्टि से मैंने आपको शुरू में बता दिया था। भौगोलिक दृष्टि से भौगोलिक दृष्टि से नहीं बताया ना, तो देखो, भौगोलिक दृष्टि से, भौगोलिक 3, ये सारे के सारे आपको मैंने कराए हैं। भौगोलिक दृष्टि से वनों को 2 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया था। एक तो था उष्ण कटिबंध, क्या था? उष्ण कटिबंध या कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय पतझड़ या शुष्क वन। ये क्या था? उपोष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध पाइन वन, है ना। इसके लिए वर्षा कितनी आवश्यकता थी, कोई बता सकता है? इन वनों के लिए कितनी वर्षा? 20 से 40 सेंटीमीटर के बीच की वर्षा होनी चाहिए। इसमें क्या थी? 100 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होनी चाहिए। ठीक है जी। ये जो पाए जाते हैं ये आपके मैदानी भागों में पाए जाते हैं, मैदानी या रेतीली भागों में। ये कहाँ पे? पहाड़ी, ये पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में। ठीक है, बताया था नहीं? तो ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। देखिए, आ जाइए क्वेश्चन पे। भौगोलिक आधार पर हरियाणा प्रदेश के वनों को कौन से 2 वर्गों में है? पहला क्या? उष्ण कटिबंधीय कटीले वन, नहीं जी। उपोष्ण कटिबंधीय पाइन वन, बिल्कुल। उस उपोष्ण कटिबंधीय कटिबंधीय पाइन वन, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, और डी ऑप्शन क्या दे रखे? बी और सी दोनों। तो आंसर क्या बनेगा इसका? बी और सी दोनों, बी और सी दोनों। समझ में आ रहा है ना भाई? क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 समझ में आ गया आपको? बिल्कुल। ठीक है, भारतीय, अगला क्वेश्चन देखिए, 12 क्वेश्चन में क्या दिया? भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार हरियाणा के कुल भौगोलिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत भाग पर वनच्छादन एवं वृक्षादन है? देखो, दोनों पूछ लिया, दोनों। एवं का मतलब प्लस, वनच्छादन भी और वृक्षादन भी। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया था क्या, कि हरियाणा के अंदर जो है, ये देखो, हरियाणा के अंदर वनावरण कितना है? 1603.48 किलोमीटर। ये तो क्षेत्रफल में है, परसेंटेज में कितना? 3.63। और वृक्षावरण कितना है? 1425 और 3.22। तो टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6.85। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है
भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार हरियाणा में कुल भौगोलिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत भाग पर वृक्षादन और वृक्षादन दोनों है? तो क्या है 3.80, 3.53%, 6.85%, 3.61। तो क्या आंसर आ जाएगा 6.85% आपका राइट आंसर होगा। तो देखो मैं बता रहा हूँ, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप फटाफट से क्लिक कर दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भारतीय वन सर्वेक्षण 13वें क्वेश्चन पे आ जाइए। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य के कुल अभिलिखित वन क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में आरक्षित वन है ना? आरक्षित वन, देखो मैंने आपको बताया था जो प्रशासनिक दृष्टि से है, प्रशासनिक दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया, आरक्षित, संरक्षित, वर्गीकृत। यही क्वेश्चन पूछा गया है। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य के कुल अभिलिखित वन क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर आरक्षित है? आरक्षित प्रतिशत में पूछा है, तो आरक्षित वाला पूछ रहा है, तो आरक्षित वाला प्रतिशत में कितना है? 15.97। तो पहला ऑप्शन क्या है? 74.28 गलत है, 15.97 यही आपका राइट आंसर होगा। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य के कुल अभिलिखित वन क्षेत्र में कितने प्रतिशत भाग पर संरक्षित वन है? कौन से? संरक्षित। संरक्षित वन कितने परसेंट पर है? कितने प्रतिशत वाला पूछा है, तो क्या इतना आ जाएगा 74.28% आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, एक और देख लेते हैं स्लाइड का। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे कम मात्रा में वन क्षेत्रफल वाला, देखो सबसे ज्यादा तो मैंने आपको बता ही दिया था, सबसे ज्यादा जो वन है पंचकूला, यमुनानगर, गुरुग्राम में है। अगर मैं क्षेत्रफल में सबसे कम की बात करूं, क्षेत्रफल में कम की बात करूं, बता सकता है कोई कहां पे है? क्षेत्रफल में सबसे कम है पलवल में। उसके बाद अगर मैं बात करूं कहां पे है? पानीपत में। उसके बाद फतेहाबाद में, क्षेत्रफल में है। अगर मैं प्रतिशत में बात करूं, ठीक है, प्रतिशत में सबसे पहले नंबर पर आता है फतेहाबाद, जींद और फिर पलवल। जो प्रतिशत होता है ना वो क्षेत्रफल का होता है, क्षेत्रफल कितना हुआ का। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया है पिछली वीडियो में। तो ये पूछा, देखो ध्यान से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे कम मात्रा में वन क्षेत्रफल वाला रेवाड़ी, नहीं जी, फतेहाबाद, गुरुग्राम, जींद। वैसे तो सबसे कम कहाँ पे है? पलवल। पलवल ऑप्शन में है ही नहीं ना, पानीपत है, तो आंसर क्या लगाओगे फिर आप? फतेहाबाद को लगाओगे। तो ये चीज मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि ऑप्शन को देखकर ही क्लिक करना है। ऑप्शन में क्या दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो इसका आंसर क्या आएगा? आपका फतेहाबाद आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया है? ठीक है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़िए ध्यान से। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़िए ध्यान से। क्या दिया है? हरियाणा में सबसे अधिक वन क्षेत्रफल वाले जिलों का समूह। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाले जिलों का समूह। हरियाणा में सबसे अधिक वन क्षेत्रफल वाले जिलों का समूह। तो आपको पता है सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा कहाँ? पंचकूला, यमुनानगर, गुरुग्राम। तो पहला क्या है? यमुनानगर, गलत है ऑर्डर। अगले में क्या है? पंचकूला, यमुनानगर, गुरुग्राम और भिवानी। यमुनानगर फिर गलत है, फिर में से कोई नहीं, तो आंसर क्या बनेगा आपका? बी। बी द, पहले पंचकूला आएगा, फिर यमुनानगर, फिर गुरुग्राम और फिर क्या है? भिवानी। तो ये आपका समूह जो होगा बिल्कुल राइट होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी, बी आपका राइट आंसर होगा। क्लियर? नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन देखिए। हरियाणा के किस जिले में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वनों का विस्तार है ना? शुष्क पतझड़ वनों का विस्तार है। देखिए अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हरियाणा में भौगोलिक दृष्टि से वनों को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय पतझड़ीय शुष्क वन, उपोष्ण कटिबंधीय पाइन वन। ठीक है, तो ये जो पाए जाते हैं ना भाई ये ज्यादातर मैदानी भाग में पाए जाते हैं, जैसे गुरुग्राम हो गया, ठीक है, आपका रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, इस तरफ वाले इलाके में। तो ऑप्शन में क्या दिया है? हरियाणा के किस जिले में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वनों का विस्तार है? सोनीपत, भिवानी,
गुरुग्राम, देखो गुरुग्राम तो है ही है, भिवानी भी है, तो जब दो हो जाए तो ये समझ लिया करो ये सभी ऑप्शन में है, तो ये सभी ही लगाओगे। क्या लगाओगे आप? ये सभी। तो इन सभी के अंदर पाए जाते हैं शुष्क पतझड़ वन। तो इसका आंसर क्या होगा? देखो कुछ ऑप्शन को देख के भी लगाना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि आप बुक पढ़ के ही चले जाओगे, क्योंकि क्वेश्चन कई बार दिमाग से सेट किए जाते हैं, जैसे कि ये किया गया है। ठीक है, कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया है? भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार वह जिला जिसमें अति सघन वन पाए जाते हैं। देखो अति सघन वन पाए जाते हैं, ये मैंने आपको बताया था। अति सघन वन, देखो सघनता के अनुसार भी वनों को 3 भागों में बांटा है। सघनता के अनुसार, सघनता के अनुसार वनों को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला क्या है? वेरी डेंस फॉरेस्ट, मीडियम डेंस फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट। मतलब अति सघन वन, मध्यम सघन वन और ओपन खुले वन। तो ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये केवल 28 किलोमीटर स्क्वायर पर है, ये 445 किलोमीटर स्क्वायर पर है। ठीक है, ये 1100, ठीक है 1100 आपका 1130, लगभग 1130 के आसपास था, 1130 किलोमीटर के स्क्वायर के आसपास था। ठीक है जी, ये मैंने आपको बताए थे। सघनता के अनुसार वनों को 2 भागों में बांटा गया है, 28, 445 और 1130, है ना। तो ये था। और परसेंटेज में इनकी बात करूं तो ये लगभग कितने थे? 0.06, 0.06। ठीक है, ये परसेंटेज में इनकी बात करूं तो ये थे 1.1%, 1.1%, 1.01%। अगर इनकी बात करूं तो मैं कितना था? 2.56%, 2.56%। मतलब ये याद करने के लिए नहीं है, ये इतना कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, ये बताया था मैंने आपको कि ये 3 सघनता के अनुसार वन सबसे ज्यादा जो है वो वेरी डेंस वन, अति सघन, मीडियम डेंस वन, ओपन फॉरेस्ट। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है क्या? कि भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार जिले जिसमें अति सघन वन पाए जाते हैं गुरुग्राम, यमुनानगर, कैथल और भिवानी। तो अति सघन वन जो मैंने आपको बताया था, जो अति सघन वन है वो सबसे ज्यादा जो पाए जाते हैं वो यमुनानगर के अंदर पाए जाते हैं। किसके अंदर पाए जाते हैं? यमुनानगर के अंदर। और फिर क्या है? पंचकुला, इसके अंदर पंचकुला। ये बताया था ना, यहाँ 22 पाया जाता है, ये 6 पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार वह जिला जिसमें अति सघन वन पाए जाते हैं, तो क्या होगा इसका? यमुनानगर इज द राइट आंसर। यमुनानगर क्या होगा आपका? राइट आंसर होगा। ठीक है, तो कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, 19वां क्वेश्चन क्या दिया है? हरियाणा प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख जड़ी बूटियां कौन सी है? तो हरियाणा प्रदेश में जो जड़ी बूटी पाई जाती है वो खेरटी, कुरंड, सखावली, ये सभी। तो देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन वैसे ही है, पूछ लिया जाता है तो एग्जाम में। ये सभी जहाँ पे ऑप्शन ये सभी वाले मिलते हैं, देखो हरियाणा में आपने देखा होगा, अगर जो बच्चा हरियाणा का पेपर देता है तो ज्यादातर ये सभी वाले अगर मिल जाते हैं ना, और आपको लग रहा है कि 2 ऑप्शन राइट है, तो वो आप ये सभी पे लगा दिया करो। ठीक है, तो इसमें इस खेरटी, ये सारी की सारी जड़ी बूटी जो हरियाणा में पाई जाती है, खेरटी, कुरंड, सकावली, ये सभी। तो 20वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हरियाणा प्रदेश में किस जिले में न्यूनतम आरक्षित वन है? देखो अभी मैंने बताया था सबसे ज्यादा तो पाए जाते हैं आरक्षित वन, आरक्षित वन में पाया जाता हूँ। ये रही आरक्षित वन, सबसे ज्यादा जो पाए जाते हैं ना वो यमुनानगर और पंचकुला के अंदर पाए जाते हैं। यमुनानगर और पंचकुला। ठीक है, अगर सबसे कम की बात करूं तो वो भी याद रखना है, सबसे कम की अगर मैं बात करूं वो सिरसा में है, ये याद रखना भाई। ये इसमें ना बताया हो तो मैं यहाँ बता देता हूँ, सबसे कम जो आरक्षित वन है वो सिरसा में है। तो ये क्वेश्चन पूछा है हरियाणा प्रदेश में किस जिले में न्यूनतम आरक्षित वन है? न्यूनतम आरक्षित वन किसमें है? सिरसा। सिरसा इसका राइट आंसर होगा। क्लियर? हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा राज्य वन नीति 2006 के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कौन से उपाय किए गए हैं? पहला ऑप्शन क्या है? हर्बल पार्क की स्थापना, बिल्कुल। फार्म वानिकी को बढ़ावा, बिल्कुल। सामाजिक वानिकी को बढ़ावा, बिल्कुल। और उपयुक्त सभी। देखो जब 2 मिल जाए ना तो समझ लो कि तीसरा भी राइट ही होगा, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 और 23। इस
22 क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या दिया है। 22 क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। हरियाणा के कलेसर जंगल में पेड़ों की अधिकता है। तो हरियाणा के कलेसर के जंगलों में, तो मैंने आपको बताया था शुरू में ही, हरियाणा के ठीक है, हरियाणा के कलेसर के जंगल में कौन से वन पाए जाते हैं? साल के वृक्ष पाए जाते हैं, बताया था ना शुरू में ही। तो नीम गलत, बरगद, साल, टीकम। तो क्या आंसर आएगा इसका? साल के वृक्ष सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। साल के, पाइन के, चीड़ के, याद रखना। तो साल वृक्ष सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? कलेसर के जंगल, जो कहाँ पे है? यमुनानगर के अंदर। ये भी याद रखना है, कहाँ पे है ये? यमुनानगर के अंदर है कलेसर जंगल। ठीक है। हरियाणा के किस जिले में पर्यावरण न्यायालय की स्थापना की गई, जो पर्यावरण अधिनियम के अधीन मामलों को देखता है? अभी बताया था, ये लिखा हुआ है। पर्यावरण न्यायालय फरीदाबाद हिसार में है। ठीक है। वर्तमान में कहाँ है? फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र। ऑप्शन हिसार, झज्जर, गुरुग्राम, अंबाला। तो क्या आंसर आएगा आपका? हिसार। तो ये आपके 23 क्वेश्चन हो गए हैं। फटाफट से मैंने आपको 23 क्वेश्चन करा दिए हैं। आई थिंक आपको समझ में भी आ गए होंगे सारे के सारे। अब अगले हमने नेक्स्ट उसमें पढ़ते हैं 24वां क्वेश्चन क्या दिया है। 24वां क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, फटाफट से करते हैं, क्योंकि आप लोगों ने तैयारी कर रखी होगी तो फटाफट से ही करोगे। अगर आपने तैयारी नहीं कर रखी होगी तो फिर आपकी दिक्कत है भाई। ठीक है। फिर आप तैयारी, जो बच्चे आज का काम कल पे छोड़ते हैं ना, वो फिर कुछ नहीं कर सकते। ये बात याद रखना। आज का कटु सत्य ये है भाई, देखो कट ऑफ बहुत हाई जाती है, पढ़ने वाले बच्चे बहुत ज़्यादा है। अगर आप एक दिन भी नहीं पढ़ोगे तो आपसे आगे बहुत सारे बच्चे निकल जाएंगे। ठीक है। जॉब लेना आज के टाइम में कोई आसान बात नहीं है। ठीक है। मेरे मानना ये है कि अगर आप सही प्रॉपर तैयारी करे हो ना, डेली रूटीन में तैयारी करें, तभी आपकी जॉब लग सकती है। आप सोच रहे कि 1 महीना 2 महीने तैयारी करें फिर छोड़ दें, ऐसा कुछ नहीं है। कभी जॉब नहीं मिलेगी आपको, याद रखना। ठीक है। तो आ जाइए, क्वेश्चन क्या दिया है आपका। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया है, ध्यान से देखिए। हरियाणा में देखो कुछ योजनाएं चलाई गई थी, मैं बता देता हूँ। ये सारी योजनाएं मैं एकदम बता देता हूँ फिर आपको। योजनाएं, तो हरियाणा वन विभाग कब बना था? वन विभाग का गठन कब हुआ था? ये बात पूछ सकता है। 7 दिसंबर 1989। हेड ऑफिस कहाँ पे था? पंचकुला में था। ठीक है। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा, ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा प्रोग्राम स्टार्ट किया गया 1989 और 90 के बीच में। अरावली, अरावली पर्वत श्रृंखला स्टार्ट की गई 1990-91। ये अरावली क्या है? देखो हरियाणा में दो तरह के पहाड़ी पाए जाते हैं, एक शिवालिक की पहाड़ी, एक अरावली की पहाड़ी। जो शिवालिक की पहाड़ी है वो पंचकुला यमुनानगर वाले हिस्से में पाई जाती है, और अरावली की पहाड़ी जो है महेंद्रगढ़, आपका महेंद्रगढ़ हो गया नीचे, आपका गुरुग्राम, ये वाला इलाका जो है उसमें पाई जाती है। तो अरावली आपको पता है एक अपशिष्ट पर्वत रहेगी। अपशिष्ट मतलब टूटे फूटे, कटे पटे, मिट्टी के टीले वगैरह। तो वहां पे वनों को, मतलब वहां के जो पहाड़ है उसको बचाने के लिए अरावली पर्वत श्रृंखला योजना स्टार्ट की गई थी 1990-91 के अंदर। ठीक है। एक योजना चलाई गई थी सामुदायिक, सामुदायिक वानिकी योजना, वानिकी योजना। ठीक है, 1998-99 के अंदर। और ये यूरोपीय संघ की सहायता से चलाई गई थी, है ना। यूरोपीय संघ की सहायता से चलाई गई थी। इसमें लगभग 11 झीलों को और 338 गांव और लगभग 27,000 हेक्टेयर के आसपास भूमि को वन लगाए गए। और ये महिलाओं से ज्यादा इसको सम्मत था। महिलाओं से मतलब महिलाओं को काम देने के लिए था, महिलाओं को काम से संबंधित था। मतलब अब देखो गांव में क्या होता है, महिलाएं खाली होती हैं, मतलब कहने का मतलब क्या है, काम नहीं करती, पढ़ी लिखी ज्यादा नहीं होती, उस टाइम की बात है 98 की। तो उनको रोजगार देने के लिए और उनको बताया जाता था कि आप पेड़ लगाओ, आपको पैसे दिए जाएंगे। तो औरतें क्या करती थी वहां पे, इससे रिलेटेड ही पूछ सकता है। ठीक है भाई। इसी में एक आगे याद रखना है, एक कंडी योजना स्टार्ट की थी, कंडी योजना 2003 में।
ये विश्व बैंक से संपोषित है, विश्व बैंक। ठीक है। हर घर हरियाली योजना, ये 2015 में स्टार्ट की गई थी। ठीक है। एक चीज और याद रखना, 15 जुलाई 2014 से हरियाणा में तरु दिवस के रूप में मनाया जाता है। तरु दिवस, हरियाणा तरु दिवस के रूप में 15 जुलाई 2014 से प्रत्येक वर्ष अब 15 जुलाई को मनाया जाता है तरु दिवस। ठीक है। एक गिरी पौधा योजना, गिरी पौधा योजना, ये 2018 में चालू की गई थी। ये बच्चों से संबंधित थी, बच्चों से। बच्चों से कैसे? जो 6 से 12 तक के बच्चे थे उनको वृक्षारोपण की ओर बढ़ावा दिया गया कि आप वृक्ष लगाइए, हम आपके असेसमेंट में नंबर लगाएंगे। ठीक है। उनको बोला जाता था कि आप 10 पेड़ लगाइए, आपका पेड़, जो भी पेड़ आपका एक साल दिया जाता था, जो भी पेड़ आपका एक साल में जितना पेड़ चलेगा उसके अकॉर्डिंग आपके नंबर मिल जाएंगे असेसमेंट के, 10 में से 10। अगर आपके 10 के 10 पेड़ जीवित है तो आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। तो ये कुछ योजनाएं थी। अब योजनाओं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, हरियाणा में ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा नामक वृक्षारोपण की व्यापक योजना कब प्रारंभ की गई, है ना? तो देखो अभी मैंने बताया था ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा प्रोग्राम जो है 1989-90 में। पहला ऑप्शन क्या है 1988-89, वर्ष 1989-90 में। तो आंसर क्या आएगा इसका? ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1989-90। क्लियर, समझ में आ गया बात? हरियाणा राज्य का कितना क्षेत्र वन से घिरा हुआ है? फिर से आ गया, वन से, वन से पूछा है तो कितना आएगा? 3.6% में पूछा है, तो 3.63% आपका वन से घिरा हुआ है। ये क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए। ठीक है जी। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, बस पूरा का पूरा थ्योरी अपनी पढ़ी होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़िए। 26वां क्वेश्चन, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार हरियाणा में प्रदेश में आरक्षित वन विस्तार कितने पर है? देखो आरक्षित वन विस्तार क्षेत्रफल में पूछा है आपकी बात। किसमें पूछा है? आरक्षित। ये सारी की सारी थोड़ी मैंने आपको पढ़ा रखी है और मैंने यहाँ पे भी आपको दोबारा से करा दी। आरक्षित पूछा है, आरक्षित। आरक्षित वाला ये रहा। आरक्षित कितने पे था? आरक्षित 249 वर्ग किलोमीटर पर। तो आरक्षित पूछा है तो क्या आंसर आ जाएगा आपका? 249 वर्ग किलोमीटर आ जाएगा। राज्य में झाड़ियों का विस्तार, अब थोड़ी झाड़ियों के बारे में पढ़ लेते हैं। झाड़ियां, ठीक है, झाड़ियां जो मैंने आपको बताई थी वो लगभग 158 पॉइंट, ठीक है, 3 किलोमीटर स्क्वायर पे बताई थी, जो 0.36% था। सबसे ज्यादा जो झाड़ी थी वो महेंद्रगढ़ और नूह में थी। कहाँ थी? महेंद्रगढ़ और नूह, महेंद्रगढ़ और नूह में बताई थी मैंने। सबसे ज्यादा जो झाड़ियां थी वो कहाँ पे थी? महेंद्रगढ़ और नूह में बताई थी। और सबसे कम जो है वो कहाँ पे है? पलवल और जींद में है। ये ज्यादा है, ये कम है। तो कुछ बुकों का जो आंकड़ा है वो कुछ 100, जैसे यहाँ पे ऑप्शन में देखो, राज्य में झाड़ियों का विस्तार कितने वर्ग में पाया जाता है? 125, 154.29, 160, 150। तो क्या आंसर लगाओगे? 154.29 वर्ग किलोमीटर है। तो कई बार क्या होता है, देखो हरियाणा में ना ज्यादातर क्या होता है, बुकों का जो डाटा है वो थोड़ा सा सही दे रखा है, किसी बुक में थोड़ा बहुत आसपास मिल ही जाता है। ठीक है, तो लगभग ये याद रखना आपको 155, 154 और 158 के आसपास होता है, बस याद रखना। तो उसी से क्लिक कर लेना। तो इसका आंसर क्या आएगा? 154.29 वर्ग किलोमीटर आपका आंसर राइट होगा। क्लियर। 28 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 28 पढ़िए क्या दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 की अगर मैं बात करूं तो क्या दिया? निम्न में से कौन हरियाणा प्रदेश के उष्ण कटिबंध शुष्क पतझड़ वन के वृक्ष नहीं है? देखिए, नीम का पेड़ बिल्कुल है, अशोक, सीरस, सेमल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? सीरस। सीरस जो है वो शुष्क पतझड़ वन नहीं है। ये किस प्रकार का वन है भाई? ये आपका उपोष्ण कटिबंध पाइन वन है। तो ये आंसर इसका क्या होगा? राइट होगा। सीरस इज द
राइट आंसर। ठीक है, फिर से क्वेश्चन आ गया, देखो 29। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा कार्यक्रम किससे संबंधित है? वृक्षारोपण से, सिंचाई से, घास उगाने से, सड़कों के निर्माण से। तो क्या आएगा? वृक्षारोपण से। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा किससे रिलेटेड था? वृक्षारोपण से संबंधित था। ठीक है, 30वां क्वेश्चन देखिए, हरियाणा प्रदेश में संचालित कंडी योजना किसके द्वारा शोषित योजना है? तो मैंने आपको बताया था, अभी देखिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, जो कंडी योजना है वो किसके द्वारा शोषित योजना है? विश्व बैंक के द्वारा, जो 2003 में स्टार्ट की गई थी। तो क्या आंसर आएगा इसका? ए इज द राइट आंसर। तो विश्व बैंक इसका क्या होगा? राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो सब कुछ समझ में आ रहा होगा डाटा। एक भी डाटा मैंने ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से करवाए, एक दो क्वेश्चन को छोड़ के। एक दो क्वेश्चन जो है ये पेड़ से रिलेटेड है। ठीक है, अब इतने सारे पेड़ के नाम याद रखने आप लोग भी मुश्किल हो जाएगा। देखिए, लास्ट है, 5 क्वेश्चन बच गए। ठीक है, बाकी सारा का सारा मैंने आपको करा दिया है। ठीक है, 31वां क्वेश्चन आ जाइए। राज्य में यूरोपीय संघ की सहायता से हरियाणा सामुदायिक वानिकी नामक परियोजना कब शुरुआत की गई? ठीक है, कब शुरुआत की गई? देखिए, सामुदायिक वानिकी योजना 1998-99 में की गई थी। तो 1988 निवासी 1998-99, तो क्या आंसर आ जाएगा? 1998-99 में पूछ सकता है कब स्टार्ट की गई थी, किसकी सहायता से? यूरोपीय संघ की सहायता से। कितने जिलों? 11 जिलों। और कितने गांव? 338 गांव। और 27,000 हेक्टेयर भूमि को पेड़ लगाने का काम था। और ये किससे संबंधित थी? महिलाओं को काम देने से संबंधित थी। क्लियर कर लोगे? नेक्स्ट आ जाते हैं, 32वां क्वेश्चन क्या दिया है? इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है? फिर से आ गया, सबसे ज्यादा। भिवानी, गुरुग्राम, पंचकुला, यमुनानगर। तो अब की बार पंचकुला भी दे दिया और यमुनानगर भी दे दिया। तो इसका आंसर क्या आएगा? पंचकुला इज द राइट आंसर। तो यही चीज मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। ऑप्शन से देख के ही आपको क्लिक करना है। ये नहीं है कि आप बस कि आपको किसी ने करा दिया कि यमुनानगर पंचकुला सबसे ज्यादा है। अगर पंचकुला ना होता तो फिर आपको क्या लगाना पड़ता? यमुनानगर। अगर यमुनानगर भी ना होता और पंचकुला भी ना होता, फिर आपको क्या लगाना पड़ता? गुरुग्राम। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, 33 क्या है? निम्न में से कौन आरक्षित वनों में संबंध नहीं है? आरक्षित वनों से क्या है? यह पूर्णतः सरकारी नियंत्रण में होता है। बिल्कुल बात ठीक है इसकी। इन वन क्षेत्र में पशुओं की चराई, वृक्षों की कटाई वर्जित है, ये बात भी ठीक है। ठीक है, तीसरा, इससे मूल्यवान वृक्ष प्राप्त होते हैं, ये बात भी ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा? उपयुक्त सभी। ठीक है, 34वां क्वेश्चन आ जाते हैं। हरियाणा प्रदेश में किस वर्ष में प्रत्येक 15 जुलाई को तरु दिवस? किस वर्ष से? किस वर्ष से? तो कौन से वर्ष से बताया था मैंने आपको? 2014 से। ठीक है, 2014 से राज्य में, ठीक है, 15 जुलाई 2014 से तरु दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार हरियाणा, 35वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक ठोक दो भाई, इस पे लाइक ठोको और शेयर करो किसी के, जिस जो भी आपका दोस्त हरियाणा की तैयारी कर रहा है। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार हरियाणा राज्य किस जिले के सर्वाधिक कमी दर्ज की गई है? देखो, सबसे ज्यादा जो कमी दर्ज की गई है ना, वो गुरुग्राम के अंदर दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा जो वनों की कमी दर्ज की गई है वो गुरुग्राम के अंदर दर्ज की गई है, याद रखना। और सबसे ज्यादा जो वृद्धि हुई है वो कैथल में वृद्धि हुई है। किसमें हुई है? कैथल और सिरसा में। ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ये आपके जो 35 क्वेश्चन थे ये हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और मेरा जो चैप्टर था फुल, वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। अब अगला जो चैप्टर होगा हमारे हरियाणा में वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ेंगे। हरियाणा में वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ कहाँ पे हैं, कौन कौन से हैं, ये सारे के सारे वन्य जीव अभ्यारण्य हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।